हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ नीतीश नागर, जो गांव जुनेदपुर है, एक दनकौर के पास ही, गौतम बुद्ध नगर ज़िला ही है भाई का, तो मेरे आसपास ही के हैं। और इन्होंने जो है अपना एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल जो होता है 2022 वाला, उसमें इन्होंने एक पोस्ट निकाली है जो ऑडिटर पोस्ट है। हालांकि इनकी रैंक मुझे जो लगता है, जैसे अभी मेरी बात हुई भाई से, तो 3900 रैंक है, 3900। तो इनको डिविजनल अकाउंटेंट भी मिल सकता था, मेरे ख्याल से सेंट्रल एक्साइज यानी कस्टम इंस्पेक्टर भी मिल सकता था, लेकिन जॉब लोकेशन की वजह से भाई ने ऐसी चुना है। वीडियोस सर देखी पोस्ट इसकी पे। सर इनकम टैक्स तो उसकी तो कम गई अच्छा थी। हाँ, मेरी 3968 थी रैंक। अच्छा। तो इनकम टैक्स को छोड़ के कस्टम और एक्साइज में मिल सकता था। हाँ, मैंने इनकम हाँ टैक्स लिया ही हाँ नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है। हाँ जी, तो उसमें तो कम गई तो भाई को कस्टम और कस्टम थी जी। इंस्पेक्टर बनने का मौका हाँ मिल सकता था, हाँ, जीएसटी लेकिन वाले भाई भी। कह रहा है कि सर साउथ में मिलती। मैंने सर से बात की थी, आपसे तो ही है, पूछा हाँ था। हाँ। तो साउथ में मिलती तो शायद मैं नहीं कर पाता, या मेरे लिए मुश्किल होती। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ही शायद ये दिक्कत होती हो जॉब लोकेशन की। इनके साथ भी हुई थी, तो इन्होंने सोचा कि शायद ऑडिटर में मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाए, मतलब अच्छी जगह मिल जाएगी जो मैं चाह रहा हूँ, हाँ यही हाँ रहा सर, होगा। यही रहा सर। दूसरा, डिविजनल अकाउंटेंट में भी ये थोड़े से कंफ्यूज थे कि कहीं वो हाँ, भी वो सर दूर ना वैकेंसी मिले। नहीं थी यहाँ पे, हाँ, वो भी दूरी मिलती क्योंकि सर अगर थी। हम हाँ देखें ना, तो सबसे बड़ी पोस्ट तो डबल ए है। हाँ, वो तो वो जो उस तो तरफ तैयारी करते हैं वो आसानी से मिल भी जाती है। लेकिन फिर लेवल 7 की जॉब है, लेवल 6 पे आपकी डिविजनल अकाउंटेंट आती है, सर। और लेवल जो 5 है इनकी ये ऑडिटर की जॉब है। तो इसका मतलब अगर मैं एसएससी में क्रम में देखूं, लेवल 7 को मानते हुए डबल ए को छोड़ दूं, तो तीसरे नंबर की जॉब है ये ऊपर से, ऑडिटर की। तो अब आप ये बताओ कि भाई ऑडिटर की जॉब ली है, 3900 रैंक है। आप ये, चलो इस बार तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हाँ थी, जी सर। लेकिन जब 3900 रैंक होती है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आप तो हर बार का सीजीएल में इतनी वैकेंसी तो आती ही हैं, 6-7 हज़ार, सर तो वो तो आपका आते हैं। सिलेक्शन तो हो ही जाता। तो आपने तैयारी तो अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका तैयारी का सफ़र ये कितना लंबा रहा, कब से शुरुआत रही, कितना आरडब्ल्यू की आपको हेल्प रही, वो सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि आप शुरुआत से शुरू करें। कितने दिन की तैयारी लगी यहाँ तक पहुँचने में। सर मैंने बीएससी की थी सर 2020 में। सर यहाँ जीबीयू है यूनिवर्सिटी, उससे सर। तो सर हाँ। बीएससी के टाइम पे मैंने कोई ऐसी इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, बीएससी हाँ कंप्लीट करने के हाँ बाद आप हाँ। कॉम्पिटिटिव तो एग्जाम्स सर में आए। मेरे उस टाइम एग्ज़ाम हुए थे, जून जुलाई में हुए थे। अच्छा। तो फिर उसमें मैंने 1-2 मंथ फिर ऐसे ही एग्ज़ाम्स के बाद हाँ। थोड़ा, उसके बाद फिर स्टार्ट किया था। फिर मैंने सर कोशिश। हाँ 2020 की हाँ, बात कर रही 2020 हैं, की है ना, बात है। हाँ, उस कोरोना टाइम के सर टाइम। दिल्ली पुलिस की आई थी। उसके बाद हाँ मैंने हाँ सर स्टार्टिंग में 1-2 महीने की तैयारी की, हाँ सीजीएल ओरिएंटेड ही पढ़ूँ, सिलेबस वगैरह हाँ स्टार्ट ऐसे ही किया था। हाँ तो उसके बाद बट सर फिर दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया, आपका देखा कि ये इस बार अच्छा मौका है, अच्छी हाँ वैकेंसी है, तो हाँ। इसके लिए जा सकते हैं। तो फिर मैंने फिर बीच में दिल्ली वो। पुलिस में दरअसल में हम एज ए टीम पहली बार आए हाँ थे। जी सर, हाँ उससे ऑनलाइन पहले थे। मैं ऑफ अकेला ही हाँ पढ़ा रहा हाँ, होता आप था। ऑफलाइन पढ़ाते थे सर उससे ऑफलाइन पहले। हाँ ऑफलाइन में नहीं, मैं भी लाइव नहीं था। ऑन अपलोडेड फॉर्म में वीडियोस हम हाँ, लोग डालते थे। मेरा भाई पढ़ता था सर उस टाइम आपसे, अच्छा, उसने हाँ हाँ। बोला कि देखो सर की। ठीक फिर ठीक मैंने ठीक। सर आपको देखा, ऑनलाइन भी आ गया था उस टाइम आपका। हम्म। तो फिर मैंने की सीजीएल का। अब अभी है नहीं, तो अभी हो नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, थोड़े टाइम के लिए। तो सर फिर फोकस किया दिल्ली पुलिस पे। अच्छा, हाँ तो तो फिर। दिल्ली पुलिस आपने दिया। हाँ सर, दिया था उस टाइम तो मैंने कितना सर। मार्क्स सर वहाँ। मेरे उसमें 66 अराउंड थे। हाँ, 66। नॉर्मलाइज स्कोर। तो हाँ जी। यानी आपने फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हाँ किया था, सर, फिजिकल फिजिकल के हो गया लिए। था आपका। हाँ सर, फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया तो था, फिर मेरा फाइनल फर्स्ट डे मेरिट था। में रहे होगे, क्योंकि 68 पे कट ऑफ गई हाँ थी सर, ओबीसी की। आपने बताया था 68, पर बाकी टीचर्स ने यही बोला था कि कम जाएगी, तो कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ। शायद हो जाए इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब पर आपको लग रहा था कि हाँ, अंकित अंकित सर भाई, जो है हाँ थोड़ा सी कम ही जाएगी, इनसे हाँ इतनी कि सर, जाएगी नहीं। क्योंकि आपसे ज़्यादा कि आपने बहुत अलग बताई थी, सबने कहा हाँ, था कि मैंने बोला था कि 64 8-10 63। नंबर हाँ हाँ बढ़ेगी। हाँ, आपने बोला था। बाकी सब लोग 3 4 4 हाँ 5 बट के सर आते फिर हैं। कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि शायद हो जाएगा इसमें। तो फिर हम्म। थोड़ा सा पढ़ाई को साइड करके फिजिकल में लग गया था। हाँ, और फिर जब कट ऑफ आई तो देखा, अरे इसमें तो रह रह गए गए। 2 नंबर हाँ से, सर, फिर हाँ। उसमें रह गई। और फिर उसके बाद सर फिर एसआई की आ गई थी फिर। यूपीएसआई। हाँ सर, हाँ, यूपीएसआई की आ गई थी उसके उसमें बाद। पढ़ाई की आपने हाँ हमसे। सर, उसमें आपसे पढ़ाई की सर। आपका मैं सर जैसे इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से था, तो हिंदी का तो बिल्कुल नहीं था कुछ भी कि मैं कर पाऊंगा। पर मैंने आपसे हिंदी भी की उसमें, और नवीन सर की भी क्लासेस ली थी मैंने हाँ, उसमें सर। हिंदी की, अच्छा, हाँ, बहुत और बढ़िया। रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि कुछ अलग था उसमें सर, मशीन इनपुट आउटपुट, हाँ हाँ वो सब भी फिर मैंने आपसे किया था। फिर हाँ मॉक भी लगाए थे आपके। हाँ
तो उसमें भी फिर काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसमें मेरे सर 120 क्वेश्चंस थे। अच्छा, हाँ, तो चलो फिर बहुत बढ़िया। सर उसमें 120 तो क्वेश्चन 120 पे नहीं हो पाया आपके, नॉर्मलाइजेशन में नहीं कम सर, स्कोर हाँ मिला सर फिर उसमें आपको, भी, हाँ नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कम सा हो गया सर कम। शायद, और हाँ अच्छा, और डाउन हो गया शायद, हाँ तो तो पर सर इसमें। आपने मैंने उसमें बोला था कि हो इसमें 140, आपने उसमें भी सर आपकी आईएसटी, मैंने कहा चलो सर अंकित भाई ने बोला है बट तो इससे मेरी से भी ऊपर। ऊपर गई है हाँ उसमें, जो हमने भी कट ऑफ हाँ लगाई थी। उसमें फिर लगा था कि इसमें हो जाएगा चलो, क्योंकि सर बाकी सब तो 110 के आसपास क्योंकि बोल रहे थे हम कि भी, हो जाएगा। हाँ हाँ हम हाँ भी हाँ 116 118, हाँ हाँ इससे एक ज्यादा इतना ही नहीं जा बोला पा था, रहे हाँ थे। हाँ हाँ सर बट आपने तो आपके इतना ही बोला था। 120 थे तो आपको एकदम हाँ श्योरिटी ये उसमें लगने लगी श्योरिटी होगी। थी कि इसमें हो जाएगा। तो हाँ, सर फिर उसका भी फिजिकल वगैरह में लगा रहा, फिर तो अब यूपीएसआई में फिर फाइनली उसमें नहीं हुआ। फाइनली नहीं हुआ तो सर। यानी कांस्टेबल आप रह गए, हाँ जी सर। यूपीएसआई में आप रह गए। हाँ हाँ और सीजीएल इससे पहले दिया था कभी? सर उसी 2021 वाला। टाइम दिया था, यूपीएसआई के टाइम पे दिया था शायद, तो सर अच्छा, मेरा प्री उसमें 2 नंबर से रह गया तो था। आप यूपीएसआई की तैयारी में ज्यादा जुटे हाँ थे हाँ उस उस टाइम टाइम, पे। हाँ सर फिर हाँ, सीजीएल रह मन गया से। था। हाँ तो सीजीएल में, सीजीएल प्री भी रह गया प्री था। भी रह गया था सर लास्ट टाइम यो मेरा, भाई, 2 आपका तो मार्क्स से। हाँ रिकॉर्ड जी है, सर। यानी कांस्टेबल में आप रहे, यूपीएसआई में आप रहे, हाँ भाई सर, प्री में सीजीएल 2 प्री मार्क्स में से रहा रहे। था, 117 पे लगी थी और शायद मेरे एक सीएचएसएल दिन में। दिया है कभी? सर उसमें मेरे 0.4, मेरे 139 पॉइंट उसमें कुछ भी थे, रहे? उसमें भी रहे थे उसी क्या टाइम। बात है भाई साहब, 140 पे लगी लगातार थी। मतलब, एक तो मुझे लग रहा है आपकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं, कितनी एज हाँ है? सर अभी मेरी 2000 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, तो तो आप 23 अभी। 23 हाँ साल हाँ के हुए हो और इतने सारी असफलताओं के बाद एक बहुत अच्छी सफलता आपने ली है। और सर उसमें तो एसआई में मैं डीवी कराने गया था, तो उन्होंने भी मेरा स्पेशल अलग से चेक किया था कि हाँ, आपकी उसमें एज, तो हाँ 21 साल मेरी चाहिए और 2021 में वो मेरी फॉर्म आए थे। एक ही महीने हुई थी सर, मार्च, मेरी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल से है ना, तो अच्छा, उसमें मार्च से उसमें मांगा था। मार्च से हाँ मांगी थी और तो आपकी अप्रैल में हो रही थी 21। हाँ तो सर अच्छा, तो फिर आप तो उसमें भी रह काफी गया। मतलब हाँ बच्चे लग रहे हो गए हाँ हैं। मैं ही था सर सबसे हाँ, छोटा। चलो चलो, सिलेक्शन हो जाता फिर तो उसके खैर, बाद उससे मुझे लग रहा है कि आप ऑडिटर में ज्यादा बढ़िया रहोगे। हाँ अब यूपीएसआई लगता है कहीं ना कहीं कहते कि हैं ना सही कई बार रहा, नहीं कि हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हाँ हाँ शायद हाँ आपके लिए वही हुआ। सर वो फेज ऐसा था कि हाँ लगा था कि कुछ और देख लेता हूँ, हाँ नहीं हो रहा है, हाँ। ऐसे रह गया, इसमें तो भी रह गया। सीजीएल में आपने कितना मेहनत किया, कैसे कैसे जो बट है? सर तब यूपीएसआई में रहा था मैं, उसके बाद मैंने सर फिर मुझे लगता है, क्या, देखिए हाँ बच्चे रहने में ना, मतलब जो हाँ रहते हैं हम किसी एग्जाम में, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है हाँ हमें। सर। और सर वही जो मेहनत है हमारी रहने वाली, वही हमें सेलेक्ट कराती है सर बहुत हमेशा। बच्चे सर उस फेज में तो आके बैठते हैं करता थोड़ा, है हाँ। कहीं ना कहीं कि छोड़ देते हैं। हम्म। पर मैं चलो ये ले लेते हैं। सर ऐसा लगता है उस फेज में कि छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। हम्म बट फिर लगा कि एक बार और कोशिश करता हूँ। हम्म। तो फिर सर यूपी सब उसके बाद सब छोड़ के सर फिर मैं सीजीएल ओरिएंटेड ही फिर पढ़ने लगा था, फिर मैंने कहा सीजीएल ही करना है फिर इस बार। अच्छा, तो अब हाँ सीजीएल में फुल फोकस थे आप हाँ इस सर बार? फुल फोकस था इस पर बार। मतलब सर ये विश्वास था आपको कि मैं इस बार निकाल लूंगा सीजीएल, क्योंकि इतनी सर सारी असफलता आपको पहले हाँ मिली? सर इतना तो नहीं था, पर इस बार फिर वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, तो लगा था कि कुछ ना कुछ ले सकता हूँ इस बार। तो फिर इस बीच सर और भी एग्ज़ाम आए सर, मिनिस्ट्रियल का आया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हाँ, और हेड एडब्ल्यूटी कांस्टेबल का। मिनिस्टर में आपका कितना हाँ जी स्कोर सर था? उसमें सर मेरा 77 है। 77 भाई हाँ साहब, जी बहुत बढ़िया स्कोर है सर। आपका। तो हाँ उधर भी हो जाता है वैसे आराम से। हाँ टाइपिंग है अभी आपकी? टाइपिंग सर हाँ कर रहा हूँ सर, आ कितनी रही है स्पीड सर, है? 50 के आसपास आ रही है सर। 50? हाँ जी सर आ रही है। अच्छा, और गलतियां? हाँ गलतियाँ सर ऐसा हो रहा है, गलती हो रही है अभी, पर मैं कर जाता हूँ, क्वालिफाई देखते हैं तो 36 37 इतनी कर लेता हूँ, मतलब गलतियाँ एरर निकाल के। नहीं नहीं जी, वो चलेगा नहीं वहां पे, मतलब वो उसी के रूल हाँ से हाँ एरर आपने निकालते हो? बताया था, आपने वीडियो उसी रूल अच्छा, से, हाँ उस रूल से फिर अगर तो 14 15 गलतियाँ होती है तो 35 36 तो आपने आ खूब जाती है। वीडियोस देखी हैं, इसका मतलब हाँ हमारी जी सर हर वीडियो के टच में है हाँ सर हम। आपकी सारी वीडियो देखा था। हाँ, और सर चलो। फिर उसमें भी सही रहा फिर, और फिर सर सीपीओ भी हुआ, सीजीएल हाँ, प्री, फिर सर सब होते गए, क्योंकि 4 5 महीने इस टाइम अच्छी अच्छा, मैंने आप अच्छे से बाद में पढ़ाई की आपने थी। लाइन हाँ लगा दी बाद में एग्जाम्स अच्छे की। से, हाँ सर। एडब्ल्यू भी हुआ? हाँ सर उसमें मेरे पर कम रहा स्कोर, उसमें 71 था, तो उसमें आपने उसमें तो चांस नहीं है अब, हाँ, तो वो उसका मैंने मैंने बोला कि छोड़ उसमें दिया फिर। तो हाँ फिजिकल देने ही नहीं गए? ना सर उसका एचसीएम नहीं, का हाँ दिया है एसएम का फिजिकल? दिया है सर, उसका अरे नहीं वाह, दिया। क्या बात है। चलो, मैंने बोला था, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑडिटर दूर मिले हाँ जी सर। तो आपको एचसीएम की तरफ फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एचसीएम की सैलरी और आप ऑडिटर की कहीं बाहर जाके दिल्ली से कोई छोटे सिटी हाँ में जी सर। आपको मिलती है, तो मुझे लग रहा है एचसीएम की सैलरी ज़्यादा बन हाँ जाएगी तो सर ऑडिटर से। अभी मेरा इस पे है फोकस, मुझे इसकी भी टाइपिंग और करनी है। दूसरा हाँ ये है कि घर के आसपास रहोगे तो पहला मोटिवेशन ये कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी ऑडिटर से भी। दूसरा मोटिवेशन ये है कि जो आप घर के आसपास रहना चाहते हो वो हाँ एचसीएम में सर रह पाओगे। घर के आसपास का तो सर इसीलिए मैंने सीजीएल पे नहीं भरा, पापा भी दिल्ली हाँ, पुलिस में ही है, तो सर अच्छा, फिर फिर तो यहीं आपका, हो जाए तो ये था। हाँ वो मतलब यहाँ के बच्चों को, ये मैं पहले से ही हाँ बोलता हूँ कि हाँ दिल्ली एनसीआर के बच्चों को ना यहाँ से छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, इसलिए वो दिल्ली पुलिस को बहुत प्रीफर बहुत करते हैं, प्रेफर करते हैं है सर ना। इसलिए। हमारे हाँ यहाँ सर पूरे इलाके में
ये है कि भाई दिल्ली पुलिस की नौकरी, हाँ जी सर है। जैसे आप भी उससे उस पेज से निकल के ही आए हो कि दिल्ली पुलिस हाँ ट्राई हाँ करके ही सर, आए हो। स्टार्ट तो वहीं से किया था सर, मतलब दिल्ली पुलिस हमारे से। यहाँ जो बच्चा सीजीएल में निकालेगा ना, हाँ वो दिल्ली वो दिल्ली पुलिस तो पुलिस ट्राई में, करेगा। हाँ हाँ जी ये सर, होता ये है तो कि नहीं? सबका ही होता है ये सर, होता सबका है, दिल्ली पुलिस अगर तो। उसकी हाइट है तो वो दिल्ली हाँ दिल्ली पुलिस ट्राई पुलिस तो जरूर सर करके जाएगा। हाँ ये तो यही है, रहता है सबसे मतलब ज्यादा यहाँ सर खून क्रेज। में हाँ है दिल्ली हाँ सर पुलिस। खून में है, और सर तब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है हाँ सर। बच्चे हम सोचते हैं कि आपका थोड़ा अलग है इधर नाम वगैरह, सर आपको सब बोलते हैं अंकित भाई, बाकी सबको टीचर को सर हाँ सर बोलते हैं, तो है हाँ डिफरेंस, बहुत मानते हैं आपको इस तरफ भी। हाँ, हाँ वो दिल्ली पुलिस में हाँ, टच में रहे हैं वहाँ से खैर। ही स्टार्ट किया था, तब से ही मैं जानने लगा था सर आपको भी, तो ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन के देखा टाइम था। से आप हमें जानते थे कि ऑफलाइन जब सर मैं गांव में पढ़ाता था? हाँ सर पता था कि आप पढ़ाते हो, पर मैं सर बीएससी के टाइम में मैंने हाँ ऐसे मतलब सोचा नहीं था। सुन हाँ लिया हाँ था हाँ तब सुन तक, लिया था सर मतलब तभी, हाँ क्योंकि इस पास के ही क्षेत्र हैं में तो आप। ऐसे हाँ कोई हाँ था नहीं कि हाँ जिसको सब ना जानते पता थे हो। सर। हाँ और मेरा भाई है सर, वो आपसे ऑफलाइन भी जाता था कोचिंग, वो भी जाता है अभी। हाँ। पर हाँ ऑफलाइन में देखो ये था कि 10-20 गांवों में, हाँ 150 हाँ गांवों में हाँ हम वही था आसपास सर रह ऑफलाइन। सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आज हम मतलब क्षेत्रीय टीचर से थोड़ा सा और हाँ सर अब तो हाँ मतलब पूरे यूपी में जा चुके हैं, कई सारे स्टेट्स में हम लोगों को जानने लगे। यहाँ हम कितनी भी कोशिश करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 गांव और हाँ जान सर जाते इतना ही हैं। होता है। जानने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हेल्प मतलब इतने लोगों की ही कर पाते। ऑनलाइन आना मैं अपने आप को लिए ये मानता हूँ कि शायद बढ़िया टाइम से और बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। मैं खुद से संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने ऑफलाइन में क्षेत्रीय बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं ऑफलाइन मैंने बंद कर दिया है। और बंद करने से बच्चों जैसे जो अब हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन से कई गुनी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि वहाँ मैं अकेला पढ़ाता था ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट। लेकिन ऑनलाइन में अब मेरे पास पूरी टीम है। आप लोग भी एक मतलब जो फीलिंग आपको ऑफलाइन में आती होगी शायद वो ऑनलाइन में भी हम देने की कोशिश करते हाँ हैं। सर ऑनलाइन में सर और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से होती हैं, क्योंकि मैंने सर ऑफलाइन कहीं पढ़ाई नहीं की एक भी बार कभी भी। नहीं, कारण ये था कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने, मैंने ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी किया है टीम के साथ, तो क्या हुआ कि मैंने पढ़ा के देखा तो यार मैं ये देख पा रहा था कि 6 से 7 घंटे हम ऑनलाइन बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं, 6 से 7 ऑनलाइन। हाँ यार। लेकिन जब मैं ऑफलाइन की बात करूं तो 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे तो जम्भाई लेने लग जाते हैं यार, किसी हाँ को सर नींद होता आने है लग सर। जाती है। और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आप कर नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकल भी कर रहे हैं, तो नींद तो हाँ उनको सर आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इनको ना कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और वो सिर्फ ऑनलाइन में हो सकता है। सर ऑफलाइन उसमें में ये नहीं हो सकता सुबह भी बुलाओ, शाम भी बुलाओ, दोपहर भी बुलाओ। और सर ऑनलाइन, कंटेंट का भी डिफरेंस होता है शायद सर, हाँ ऑनलाइन में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर ये भी पाते हैं। बात हाँ बिल्कुल सर सही ये है है। कि हम जो 1 घंटे में हाँ मतलब पढ़ा पाते हैं ऑफलाइन में, वो शायद यहाँ 40 मिनट्स में हाँ पढ़ा हाँ पाते इतना हैं। होता है सर ये हर ये। जगह हाँ ये है ना? दूसरा, दिन में आप 2 ही घंटे पढ़ा सकते हो ऑफलाइन, यहाँ आप 6 घंटे पढ़ा सकते हो। यानी जो बच्चा 1 डेढ़ साल में ऑफलाइन में जितना मैं तैयार हाँ कर हाँ पाता सर था, उसको मैं यहाँ 5 से 6 महीने में आराम तैयार से कर सर, देता हाँ हूँ, इतना होता है। अगर वो इतना पढ़ ले तो। मैं तो ये बात तो जरूर बच्चों को कहना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा ऑनलाइन चल रहा है अब, मैंने ऑफलाइन बंद ही इसलिए किया था कि मैं उतनी हेल्प कर ही नहीं पा रहा था जितना मेरे को करना चाहिए, है ना? ऑनलाइन के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने हाँ सोचा कि यार जिसमें ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं वही काम करूँगा। तो ये सब थी इस बात के पीछे सोच। बाकी नीतीश ने आपको बताया ही है कि देखिए असफलताओं से तो डरना ही नहीं चाहिए, और भाई ने बहुत सारी असफलताएं ली हैं बहुत कम एज में। इतने में बच्चा सोचता है कि यार मैं इतना करीब जाकर पॉइंट में रहा, हाँ सर। CHSL में पॉइंट में हाँ रहे हो सर आप। उसमें 140 पे गई थी, फिर मेरे हाँ, 139 पॉइंट समथिंग थे उसमें। और यूपीएसआई जहां बच्चे ने सोच लिया हो कि 2 स्टार मेरे कंधों पे होंगे, और मैंने पक्का, इसने पक्का ही मान हाँ लिया सर था कि तब तो मान यूपीएसआई में लिया था होगा। हाँ। और उस टाइम से, उस स्टेज से बिल्कुल पॉइंटों में फिर रह जाना, दिल्ली पुलिस में आपको बता ही रहे हैं फिजिकल मार के 2 नंबर से रह जाना, उसमें भी ये मान ही चुके थे। तो जब मान लिया हो ना, तब हाँ तब उस थोड़ी फेज को झेल हाँ पाना फिर बहुत मुश्किल होती मुश्किल है। होती है ना? हाँ सर जैसे उसमें लगता यूपीएसआई है। के बाद आपने मुझसे जब बात की तो मैं हाँ टूट गया था बिल्कुल हाँ कि सर मैं अब ऐसे। तैयारी करूं ना करूं। हाँ सर लगता था कि शायद अब ना हो पाए इस फील्ड में, कि 2 बार रह गया, कि अब हाँ कुछ और देख लेता हूँ फिर प्राइवेट हाँ, सेक्टर में। प्राइवेट पर सेक्टर सर वगैरह फैमिली में। की सपोर्ट काफ़ी अच्छी रही, कभी भी उन्होंने बोला कि करो और तुम्हारे मुझे पास है लगता है टाइम। कि जितनी भी जॉब में आप फेल हुए हो उन हाँ सबसे बेहतर जॉब आपको मिली है अब, हाँ सर ये है है। ना? तो भगवान भी एक हाँ अच्छी फिर जगह को आपको खींच रहे होते हैं। हाँ सर अब लगता है कि अच्छा हुआ कि अगर मैं वहाँ हो जाता तो फिर मैं शायद ना कर पाता हुआ हाँ सीजीएल के लिए। हाँ तो बिल्कुल, बहुत उस बढ़िया। तरह और सर। मैं तो ये कहूँगा कि आपको 1-2 बार और CGL ट्राई करना हाँ चाहिए सर उस आगे, पर। क्योंकि बहुत सभी बच्चे करते हैं ऑलमोस्ट, और हाँ मेरे सर। ख्याल से आपका भी मन होगा आगे, हाँ सर अभी तो या नहीं करना है? है, अभी तो है सर, अभी अभी तो है, पढ़ना है मतलब अभी एक तो। दो हाँ अटेम्प्ट आप और हाँ दोगे हाँ और सर अभी बच्चों तो। की एक आध वैकेंसी खाओगे अभी? नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर फिर मैं पोस्ट प्रेफरेंस में ये नहीं भरूंगा ना अगर। हाँ हाँ ये मत हाँ करना फिर, ये क्योंकि तो सर उन अच्छा नहीं बच्चों को लगता। हाँ
मतलब ऑडिटर से नीचे की तो हाँ, आपको भरनी फिर ही तो वो नहीं, भरनी नहीं है, ऑडिटर जस्ट भी ऊपर नहीं। की हाँ भरना सर, ताकि उन बच्चों का भी हाँ सिलेक्शन सर, हो पाए कहीं ना जिनमें कहीं जो लगता है बेरोजगार कि है। कोई रहे एक सीट बेवजह, ऐसा हाँ, सर सही नहीं वो होता। होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी। और सीएसएस के लिए ट्राई हाँ करोगे सर, आप, फिर आगे आगे से, एमईए हाँ सीएसएस हाँ यही सर, इनके बचते हैं लिए, हाँ टारगेट, हाँ सर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली। हाँ सर, दिल्ली इनके इस बार और ट्राई करता हूँ सर, अच्छे से अगर हाँ कुछ तो। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। एमए के बारे में कुछ टिप्स हो लेने हो तो हमसे हाँ ले हाँ लेना। जी सर। तो कुछ भी। चलिए, पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान आप बता रहे थे कि मैंने हाँ बात सर, करने की आपको कोशिश। अप्रोच की थी सर, सोनवीर सर से भी बात हुई थी। हाँ तो सर उन्होंने भी बोला था कि आप चाहो, मर्जी आपकी है, मतलब अगर आप साउथ में कंफर्टेबल हो तो भर दो हाँ, आप वो पोस्ट प्रेफरेंस में। पर ठीक सर है। फिर कहीं ना कहीं लगा था कि अगर फंस गया तो फिर सर थोड़े हम्म। इशू होंगे साउथ में, तो फिर चलो, मैंने वैसे सर मैंने पोस्ट ऑडिटर ही भर प्रेफरेंस दिया। की एक वीडियो बनाई थी, हाँ देखी थी सर, आपने? देखी थी सर वो वीडियो, हेल्प आपने मिली थी बोला, उससे? हाँ हाँ सर, बोला था हाँ आपने कि हाँ, लोकेशन का देख लो। लोकेशन का जरूर हाँ देख करके जाना। और हाँ बाकी सर, आपसे मिलता फिर तब आप थे नहीं यहाँ पे, हाँ, मैं हाँ उस मिल टाइम नहीं पे पाया था था नहीं, मैं आपसे हाँ। उस टाइम। और कंप्यूटर हाँ में सर, कैसे कंप्यूटर किया में कि तो बहुत सारे बहुत, बच्चे हाँ ना डर रहे थे कि कंप्यूटर में फेल ना हो जाएं सीजीएल में, हाँ सर और बहुत हुए भी हैं, बहुत बहुत हुए हैं सर, मेरे है ना? साथ के भी मतलब हैं काफ़ी मैंने बच्चे। देखा है कि 320 मार्क्स हैं बच्चे के, हाँ, कंप्यूटर और में वो कंप्यूटर क्वालिफाई में नहीं। फेल है। सर इस तो बार अच्छा खासा आया था कंप्यूटर सर। कंप्यूटर तो मैं दिल्ली पुलिस के टाइम पे भी था, कंप्यूटर तो नवीन सर की भी क्लासेस आती थी, हाँ, मिनिस्ट्रियल में, AWTP में, सर सब में कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर मैं था। कंटिन्यूसली अच्छा, ऐसे नवीन पढ़ता सर था, के टच में हाँ रहे हाँ, हो? टच में रहा और हूँ सर। सीजीएल के लिए भी उन्होंने क्लास दी थी, हाँ, आपने दी दी होगी? थी, हाँ सर, हाँ, नवीन सर चलो, की सर कुछ क्लासेस थी मिनिस्ट्रियल की, सर सब में कॉमन सा ही होता कॉमन है सी कंप्यूटर चीजें में। हैं, तो टॉपिक्स तो वही है। कंटिन्यूसली पढ़ा था, तो सर वहाँ भी मेरा अच्छा रहा था चलो, कंप्यूटर में, बहुत 10 में से बढ़िया। 8 9 हाँ, से, मतलब होते ऐसा ही थे। रहता अच्छा, था, हाँ। वहाँ भी, हाँ, मिनिस्ट्रियल में उसमें भी मेरे अच्छे थे, मिनिस्ट्रियल हाँ में भी सर। बहुत बढ़िया। तो फिर उसकी कहीं ना कहीं हेल्प मिली, और हेल्प इसमें मिली है, भी सही है, मेरे सही सर है। 25 थे इसमें मतलब नंबर। मनीष, इसके लिए आप नवीन सर को मतलब हाँ ये हाँ कहोगे सर, कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हाँ लिए बच्चे फॉलो कर सकते हैं हाँ, बहुत कर बढ़िया सकते हैं तरीके से, सर। है ना? तो भाई ने देखिए, ये है कि बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी करते रहे तो मैथ्स ऐसे ही स्ट्रांग होता चला गया। हाँ, और सर पीछे मैंने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह का काफ़ी मॉक रोल टेस्ट, रहा, हाँ, सबसे ज़्यादा सर मैं सबसे ज्यादा कहूँगा कि मतलब अगर भाई ये मानता है कि मॉक टेस्ट का मेरी सफलता में बहुत सबसे योगदान ज़्यादा, रहा है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा सर। कितने मॉक टेस्ट आप डेली डेली सर देते हो? मैं डेली बेसिस पे कुछ ना करूँ, मॉक टेस्ट तो मेरा कंफर्म था ही हर रोज़ का। पढ़ाई हो या हाँ ना हो, हाँ, मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट सर, जरूर देना सबसे है। पहले मॉक टेस्ट सर, मैंने प्री से पहले, मैं CGL ओरिएंटेड ही कर रहा था, तो प्री से पहले मैंने सब प्री के सब खत्म कर लिए थे। अच्छा। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं होते थे तो उन्हें मैं सेव कर लेता था, और फिर बाद में उन्हें करता था, और उसके बाद सर प्री होने के बाद सर फिर मेंस के सब सब प्रीवियस प्रीलिम्स ईयर। में आपके कितना स्कोर था? सर प्रीलिम्स में तो मेरे कम था, मेरे 142 सर, उसमें मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई थी। 142 तो बहुत यार, 112-15 पे तो मेरिट ही गई हाँ, है ये भी ना? है। तो उसके पर हिसाब से तो सोचा था बहुत। कि और शायद हाँ, अच्छा वो कर पाऊँ, जस्ट हाँ हाँ क्वालिफाई था, हाँ चाहे हाँ भाई हाँ, 180 ले आते उसमें उसमें हाँ वो होता भी ही है क्या। ये भी इस बार, हाँ हाँ है ना, इस बार तो ऐसा ही था। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक हमारी यू तरफ सर। से। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सीजीएल में सिलेक्शन लेना, लोग ये कहते रहते हैं कि सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ हाँ बस, सर, ऐसा ही होता है, और सर सिर्फ तैयारी कर हमारे रहा हूँ। हमारी तरफ बच्चे थोड़ा डरते भी हैं हमारे इधर, सीजीएल की हाँ। बहुत कम लोग निकलते हैं इस बहुत कम, क्षेत्र से मतलब ना, कोशिश भी नहीं सीजीएल में। करते, चाहे वो कर पाए सर। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि मैं ना कर पाऊँ, पर अगर बच्चे सोचें कि हमारे कुछ क्षेत्र, भी, मुझे भी हाँ पता है कि इस क्षेत्र से ना, हमारे इस क्षेत्र से, पूरे नोएडा क्षेत्र से, या मैं कहूँगा कि वेस्टर्न यूपी से ही, वो सारे बच्चे पुलिस की तैयारी में बहुत हाँ जोर सर, भरते हैं बहुत ना। जोर भरते हैं, हाँ। और सर और इधर अगर सीजीएल बच्चे में, चाहें तो हर साल मेरे आती ख्याल है, ये से कंफर्म होती सीजीएल है। में ना देखिए, दो चीजें हैं जिससे बच्चा डरता है, या तो एडवांस मैथ से डरता है या हाँ, इंग्लिश से इंग्लिश डरता से, हमारे इधर ज़्यादा इंग्लिश से है। डरते हैं इंग्लिश का सर, हुआ, हाँ हाँ। वेस्टर्न यूपी बेल्ट पूरी इंग्लिश से और सर भरी मेरा हुई भी है। था, मैं तो सर इवन CBSE से पढ़ा हूँ, बट मेरी भी हाँ, इंग्लिश कहीं ना कहीं, इधर हाँ, के सर सबका ही रहता है कि इंग्लिश रहता है के थोड़ा। डरते ही हैं सर। पर बट आपका अगर तो इंग्लिश में कितना स्कोर हुआ था इस इसमें? बार सर मेरे इसमें मेंस में सर 41 थे, काफ़ी सही रहा, 45 में हाँ से? हाँ सर, 41 बहुत थे। बढ़िया, 41। और यार आप डर रहे हो इंग्लिश से? हाँ टोटल हाँ सर। मार्क्स कितने बने थे? सर 300? मेरे 314 थे। 314 मार्क्स बने हाँ सर, आपके। अभी इसके नॉर्मलाइज मार्क्स आए नॉर्म, नहीं है, हाँ कितने सर, बनेंगे रो फिर? था इतना। बहुत बढ़िया। और मैथ्स वगैरह में सर ठीक रहा, ठीक ठाक रहता था हमेशा से ही। मैथ्स तो सर सबसे पहले मैंने मैथ्स ही की, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसमें, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका सफ़र रहा। और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा आपकी स्टोरी से कि असफलताओं से कोई घबराना नहीं होता, हाँ उनसे जी सर। सीख लेनी होती है और आगे बढ़ना होता है। क्योंकि भगवान ये चाह रहे हैं, नहीं बेटा तू अभी दिल्ली पुलिस सिपाही के लायक नहीं है, नहीं तो सब इंस्पेक्टर भी छोड़ यार, तेरे को और अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। तो वो सब हुआ है भाई के साथ, नीतीश नागर नाम है।